आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जो भरोसे, धोखे और एक बेहद ही खतरनाक मोड़ की कहानी है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो बात है 7 अगस्त 2020 की। जगह उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर। एक आम सी दोपहर थी, लेकिन उस दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसने शहर भर में सनसनी फैला दी। तो सवाल यही है, आखिर उस दिन हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ कि एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया ही पलट गई और पुलिस एक ऐसे जाल में उलझ गई जिसे सुलझाना आसान नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है एक पिता की घबराहट से। एक ऐसा पिता जिसके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, और उस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि उसका बेटा कहाँ है। तो होता ये है कि मुरादाबाद के रहने वाले गौरव कुमार बदहवास हालत में पुलिस स्टेशन भागते हैं। वो बताते हैं कि उनका 5 साल का बेटा, उनका इकलौता बेटा, गायब हो गया है और उन्हें पूरा शक था कि ये कोई मामूली गुमशुदगी नहीं बल्कि किडनैपिंग है। अब पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझा और फौरन एक्शन में आ गई। शहर भर में अलर्ट जारी कर दिया गया और बच्चे की तलाश एक बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। लेकिन घंटों बीत गए और पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। कोई लीड नहीं, कोई सुराग नहीं। और दूसरी तरफ सोचिए उस परिवार का क्या हाल होगा। गौरव कुमार और उनकी पत्नी का रो रोकर बुरा हाल था। उनकी जुबान पर बस एक ही रट थी, हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए, बस किसी भी तरह। परिवार और पुलिस दोनों ही जब अंधेरे में तीर चला रहे थे, तभी कहानी ने एक ऐसा खतरनाक मोड़ लिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक फोन कॉल, बस एक फोन कॉल ने इस गुमशुदगी के मामले को एक संगीन अपहरण में तब्दील कर दिया। फोन पर दूसरी तरफ से एक ठंडी, बेरुखी आवाज आती है, बच्चा हमारे पास है, अगर उसे जिंदा देखना है तो तैयार रहो। बस इन कुछ शब्दों ने उस परिवार के सबसे बड़े डर को हकीकत में बदल दिया था। अब ये साफ था, ये एक किडनैपिंग है। जैसे ही फिरौती की बात सामने आई, पुलिस की जांच की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। अब ये सिर्फ बच्चे को ढूंढने का मामला नहीं था, ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी, उसे बचाने की दौड़। पुलिस ने तुरंत एक मल्टी प्रॉन्ग्ड ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले तो आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फिर जिस नंबर से कॉल आई थी उसके रिकॉर्ड्स को ट्रेस करना शुरू किया। साथ ही मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिशें भी तेज हो गईं। और हाँ, कई संदिग्धों से पूछताछ का दौर भी शुरू हो चुका था। मतलब जांच का हर एक पहलू कवर किया जा रहा था। पुलिस की ये सारी जांच चल ही रही थी कि तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये ट्विस्ट आया एक ऐसी जगह से जहां किसी का ध्यान भी नहीं था। पुलिस की एक टीम को बस स्टैंड पर एक बच्चा अकेला मिलता है, और वो कोई और नहीं बल्कि वही 5 साल का मासूम था। वो जिंदा था, ये सबसे बड़ी राहत की बात थी। सोचिए वो लम्हा जब माँ ने अपने बच्चे को गले लगाया होगा। बच्चा मिला तो था, पर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बिल्कुल सहमा हुआ, बस रोए जा रहा था। लेकिन डर इतना था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तो एक तरफ राहत थी, पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सवाल अब भी हवा में था। ठीक है, बच्चा तो मिल गया, लेकिन उसे ले कौन गया था? किडनैपर्स कहाँ हैं? फिरौती का क्या हुआ? सवाल कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गए थे। ये मिस्ट्री और भी गहरी होती जा रही थी। पुलिस ने बड़ी नरमी से बच्चे को थोड़ा शांत किया और उससे पूछा कि उसे कौन ले गया था। बच्चे ने अपनी तोतली और डरी हुई आवाज में बस 3 चीजें बताईं, एक अंकल, काला मास्क और कार में। और बस बच्चे के मुंह से निकले ये 3 टुकड़े, अंकल, मास्क, कार। इन 3 टुकड़ों ने इस केस की पूरी थ्योरी ही पलट कर रख दी। खास तौर पर अंकल शब्द ने। पुलिस का शक अब किसी अनजान अपराधी से हटकर सीधा घर के अंदर किसी करीबी पर आ गया था। अब पुलिस एक ऐसे जाल को सुलझाने में लगी थी जिसके तार भरोसे और धोखे से बुने गए थे। शक की सुई अब घर के भीतर ही घूम रही थी, और सच जो सामने आने वाला था वो किसी की भी सोच से परे था, बेहद चौंकाने वाला। लंबी पूछताछ और सबूतों को जोड़ने के बाद पुलिस ने आखिरकार इस पूरी पहेली को सुलझा ही लिया। और जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। अपहरणकर्ता कोई बाहर वाला नहीं बल्कि बच्चे का अपना चाचा था। और वजह? बदला। वो परिवार की एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार वाले राजी नहीं थे, और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने अपने ही भतीजे को अगवा कर लिया।
तो इस पूरे मामले से सबसे बड़ी बात जो समझ आती है वो ये है कि कभी-कभी आंख बंद करके किया गया भरोसा जानलेवा भी साबित हो सकता है। उस परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस चाचा पर वो इतना यकीन करते हैं वही उनके बच्चे का दुश्मन बन बैठेगा। और उस चाचा के इस खौफनाक कदम को देखकर शायद ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। बंद करता है अक्ल की आंखें, इश्क जब वारदात करता है। एक तरफा प्यार की नाकामी का बदला एक मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ गया। ये पूरा किस्सा अपने पीछे एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या हम वाकई उन लोगों को पूरी तरह जानते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भरोसा कभी भी इतना अंधा होना चाहिए?